गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 9th कृतिका पार्ट 4 माटी वाली के प्रश्न उत्तर का अध्ययन करेंगे। प्रश्न उत्तर को पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। प्रश्न 1। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को ही नहीं उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। आपकी समझ से वे कौन से कारण रहे होंगे जिनके रहते माटी वाली को सब पहचानते थे? उत्तर। टिहरी के निवासी केवल माटी वाली स्त्री को ही नहीं उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते थे। हमारी दृष्टि में इसका कारण यह रहा होगा कि उस स्त्री द्वारा लाई गई मिट्टी की सभी को आवश्यकता रहती होगी। वे उससे परिचित थे और उसी से मिट्टी मंगवाते थे। इसका एक अन्य कारण यह था कि माटी वाली का कोई और प्रतिद्वंदी नहीं था। इस कार्य को करने वाली वह अकेली स्त्री थी। उसके सिर पर रखा कंटर दूर से ही सब पहचान लेते थे। प्रश्न 2। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था? उत्तर। जब एक घर की मालकिन ने माटी वाली से पूछा, तू बहुत भाग्यवान है, चाय के टाइम पर आई है हमारे घर, भाग्यवान आए खाते वक्त। तो इस पर माटी वाली सोचने लगी कि वह भाग्यवान कैसे हैं। उसके पास तो अपने अच्छे बुरे भाग्य के विषय में सोचने का समय ही नहीं होता। उसे तो सुबह से शाम तक अपने काम में ही जुटे रहना पड़ता है। रात को ही वह काम से निपटकर घर लौट पाती है। उसके भाग्य में तो निरंतर काम करना लिखा है। काम न मिलने पर भूखे मरने की नौबत आ सकती है। प्रश्न 3। भूख मीठी की भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है? उत्तर। जब माटी वाली स्त्री चाय को साग की तरह बताती है तो मालकिन कहती है कि भूख तो अपने आप में एक साग होती है। भूख के समय भोजन की मिठास नहीं देखी जाती, पहले भूख मिटाने का उपाय किया जाता है। भूख मिटाना अधिक आवश्यक है, भोजन मीठे की बात तो बाद में आती है। प्रश्न 4। पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। मालकिन के इस कथन के आलोक में विरासत के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर। मालकिन के इस कथन में उसका विरासत के प्रति लगाव व सम्मान का भाव झलकता है। मालकिन ने तंगी के दिनों में भी पुरखों की गाढ़ी कमाई से एकत्रित की गई विरासत को बिकने नहीं दिया। इस कथन से पुरखों के प्रति सम्मान का भाव भी प्रकट होता है। मालकिन घर के पीतल के बर्तनों को संभाल कर रखे हुए है, वे उन्हें व्यापारियों को नहीं बेचती। प्रश्न 5। माटी वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है? उत्तर। माटी वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी घोर दरिद्रता को प्रकट करता है। उसके सामने अपनी तथा अपने बूढ़े पति की रोटियों की व्यवस्था की मजबूरी हमेशा रहती है। प्रश्न 6। आज माटी वाली बूढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। इस कथन के आधार पर माटी वाली के हृदय के भावों को अपने शब्दों में लिखिए। माटी वाली स्त्री अपने पति को, जो बूढ़ा है, मजबूरी में ही कोरिया रोटियां खिलाती है। जब भी संभव होता है वह उसके लिए साग का भी इंतजाम करती है। वह माटी बेचने से हुई आमदनी में से एक पाव प्याज खरीद लेती है ताकि वह उसे कूटकर तथा तलकर सब्जी बना दे। माटी वाली की इस तरह की सोच उसके हृदय में अपने व्रत पति के प्रति प्रेम की भावना का पता चलता है। वह अपने व्रत पति का बहुत ध्यान रखती है और उसे भरपेट भोजन देना चाहती है। प्रश्न 7। गरीब आदमी का शमशान नहीं उजाड़ना चाहिए, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर। टिहरी बांध की सुरंगों के बंद होने से शहर में पानी भर गया था। लोगों के घरों के साथ साथ शमशान घाट भी डूब गए। इस पर माटी वाली स्त्री ने कहा, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। इस कथन से आशय है कि बाढ़ जैसी आपदाओं से गरीब का झोपड़ा नष्ट नहीं होना चाहिए। प्रश्न 8। विस्थापन की समस्या पर एक अनुच्छेद लिखिए। उत्तर। देश में नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाए जा रहे हैं। इनके बनाए जाने के फलस्वरूप हजारों परिवारों को अपने ज़मीन मकान गंवाने पड़ते हैं, वे उजड़ जाते हैं। यही उनकी विस्थापित होने की समस्या है। सरकार उनके पुनर्वास की ओर ध्यान नहीं देती और थोड़ा बहुत मुआवजा उनके हाथ में थमाकर अपने कर्तव्य की इतिश्री मान लेती है, जबकि पुनर्वास का उत्तरदायित्व सरकार का होता है। विस्थापन के पूर्व पुनर्वास का प्रबंध किया जाना चाहिए। प्रश्न 9। माटी वाली का कंटर कैसा था? उत्तर। टिहरी शहर के लोग सिर्फ माटी वाली को ही नहीं उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाए गए एक गोल डिल्ले के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से छुलबुल भरा कनस्तर टिका रहता है। उसके ऊपर किसी ने कभी कोई ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा। अपने कंटर को इस्तेमाल में लाने से पहले माटी वाली उसके ऊपरी ढक्कन को काटकर निकाल फेंकती है। ढक्कन के न रहने पर कंटर के अंदर मिट्टी भरने और फिर उसे खाली करने में आसानी होती है। प्रश्न 10। टिहरी बांध का क्या दुष्परिणाम हुआ? उत्तर। टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया। इससे शहर में पानी बढ़ने लगा। टिहरी शहर में आपाधापी मच गई। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहां से भागने लगे। पानी भर जाने से सबसे पहले शमशान घाट डूब गए हैं। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है। गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती जा रही है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। बच्चों,
आप इन प्रश्न उत्तर को अपनी कॉपी से देखकर पढ़ेंगे और याद कर लेंगे।